नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दीप के इस भाग में दीप अर्चन या फिर दीप अर्चनम के विषय में। दीप अर्चन का एक्चुअल में मतलब होता है दोस्तों कि जब आप केवल मात्र जो है वो आप दीप से पूजन कर रहे हैं। जैसे कि ये चलन वैसे तो नॉर्थ के तरफ या फिर हमारे पूर्वी भारत की तरफ भी जो है वो उतना देखने को नहीं मिलता है, पर आप दक्षिण की तरफ अगर जाते हैं तो तेलुगु प्रदेश आदि में वहाँ पर बहुत अच्छे से जो है ना ये दीप अर्चनम का नियम है। दीप अर्चनम क्या होता है? दीप अर्चनम मतलब आप भगवान की जो पूजा नित्य पूजा कर रहे हैं वो केवल दीप से पूजा करना होता है। दीप से पूजन और उसके साथ साथ धूप दीप की आरती। आरती जो है अगर आप अर्चन भी कर रहे हैं मतलब पंचोपचार पूजा करें, केवल मात्र अर्चन आदि जो कुछ भी आप करते हैं उसमें जो है आरती एक बहुत आवश्यक विधि होती है। आपको आरती करना ही चाहिए क्योंकि आरती एक स्वतंत्र विधि है और आपकी पूजा हो, अर्चन हो, जो भी विषय हो उसे जो है पूर्ण करता है आरती। तो इसलिए जो है आप जो भी विधि करते आरती आपको अलग से करना ही चाहिए क्योंकि वो जो है वो आपकी पूजा विधि को संपूर्ण करता है। तो दीप अर्चनम का मतलब होता है, दीप अर्चन या दीप अर्चनम का मतलब हो रहा है यहाँ पर दीप से केवल अर्चन। हर भाग में जो है मतलब देखिए हर वस्तु के षोडशोपचार के जितने भी सारे वस्तु है उसके अलग अलग अधिपति होते हैं। जैसे कि दीप के अधिपति जो है अग्नि देव है। घृत दीपक के वैसे श्रीहरि विष्णु को भी अधिपति माना जाता है और उसके साथ साथ वैसे श्रीहरि विष्णु तो जैसे एतद अधिपति देवाय श्री विष्णवे नमः ये कहा जाता है। तो श्रीहरि विष्णु तो अधिपतियों के अधिपति है पहली बात। पर हर जो वस्तु होते हैं षोडश उपचार के जैसे कि धूप गंध आदि जो है वो वनस्पति के वनस्पति जो है वनस्पति देव जो है उसके अधिपति होते। अग्निदेव जो है वो दीपक के अधिपति होते हैं। घृत दीपक के जैसे श्रीहरि विष्णु भी अधिपति होते। तो इस प्रकार से हर वस्तु का षोडशोपचार के हर वस्तु के अधिपति जो है अलग अलग है। दीपक जो है वो अग्निदेव का मूल रूप से और धूप जैसे कि मैंने आपको बताया कि वनस्पति देवता जो है उसके अधिपति है मूल रूप से। तो अधिपति क्योंकि अलग अलग है इससे ही आपको ये बात जो है स्पष्ट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये स्पष्ट हो कि षोडशोपचार के हर उपचार जो है वो अपने आप में एक स्वयं संपूर्ण उपचार है। चाहे आप दीप की बात करें, चाहे आप धूप की बात करें, चाहे आप जो है अलग से अभिषेक की बात करें मतलब स्थानीय आदि की बात करें, चाहे आप जो है पुष्प अर्चन की बात करें, चाहे आप गंध अर्चन यानी कि चंदन आदि लेपन की अगर आप बात करते हैं, तो ये सारे के सारे उपचार जो है अपने आप में संपूर्ण हैं। तो जब केवल मात्र इन उपचार के जब आप केवल मात्र जो है दीप से आप अर्चन कर रहे हैं, दीप से आप केवल पूजा कर रहे हैं, तो वो दीप अर्चन हो जाता है। अब इस दीप अर्चन में जब मैं दक्षिण में रहता था तो बहुत एक सुंदर सी प्रथा में देखता था कि वहाँ पर जो है नित्य दिन भगवान के सामने एक जो है घृत के दीपक जलाए जाते थे और एक जो है वो तेल के दीपक जलाए जाते थे। तो एक घृत के दीपक और एक तेल के दीपक। तेल के दीपक में जैसे कि उसमें लाल वर्तिका या फिर जो है हल्दी वाले वर्तिका वहाँ पर होते थे और घी के दीपक जैसे जलाए जाते सफ़ेद वर्तिका से वो तो होते ही थे। पर दीपक निवेदन के लिए यानी कि दीप अर्चन के लिए या दीप पूजन के लिए जो है वहाँ पर दो दीपक जो है वो नित्य दिन जलाए जाते थे, एक घी के दीपक और एक जो है वो तेल के दीपक। तो इसके बारे में जब मैंने पूछा तो वहाँ पर मुझे पंडित जी ने बहुत अच्छे से ये विषय समझाया था कि एक जो दीपक है यानी कि जो घृत दीपक है वो श्रीहरि विष्णु के प्रतीक है और जो तेल के दीपक है वो जो है वो माता लक्ष्मी के प्रतीक है। तो दीप अर्चनम अगर करना है तो ये दोनों दीपक ही जो है ना वो जलाना होगा। यानी कि आपको जो है घृत के दीपक भी जलाने होंगे और जो है आपको तिल के तेल या फिर जो भी तेल के दीपक जो है आपको वो जलाने होंगे। और उसमें से लाल या पीले वर्तिका से आपको तेल के दीपक जलाने चाहिए और जो सफ़ेद वर्तिका यानी कि बत्ती होंगे उससे जो है आपको घृत के दीपक जलाना चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण के एक जुगल से जो है ये दीप अर्चन या फिर दीप पूजन जो है वो किया जाता है दोस्तों। तो इसलिए
अगर आप जो है केवल दीप अर्चन यानी कि दीप अर्चनम आप कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है नित्य प्रतिदिन आपको एक घी का दीपक और एक तिल के तेल का, हो सके मैं तिल के तेल ही यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है शायद तिल के तेल ही प्रेफर करेंगे, तो तिल के तेल का दीपक जो है कम से कम जलाना चाहिए। ये दोनों दीपक आपको दीप अर्चनम में जलाना होगा। उसके साथ साथ जो है आपको आरती अवश्य करना है। धूप दीप से आरती जो है वो आपको अवश्य करना है दोस्तों। जैसे कि देखिए आप दीप जैसे आरती में भी इस्तेमाल होता है, अर्चन या निवेदन में भी इस्तेमाल होता है। धूप भी जैसे केवल मात्र धूप अर्चन होता है तो केवल धूप से पूजा, पर आरती के जो प्रक्रिया है उसमें धूप दीप दोनों ही आपको करने होंगे, नहीं तो आरती जो है वो संपूर्ण नहीं होंगे। कम से कम जो है नित्य दिन की जो आरती है उसमें आपको धूप दीप और प्रणिपात यानी कि प्रणाम जो है, चाहे वो आप साष्टांग कर पाते हैं तो वो बहुत अच्छा है, या फिर केवल मात्र मतलब नमन आप अगर आप करते हैं, प्रणिपात जो है वो भी सही है, पर कम से कम आपको जो है धूप दीप से आरती आपको करना ही चाहिए। आप कोई भी अर्चन कर रहे हैं, ये बात बहुत सारे लोग गलती करते कि वो अगर क्योंकि ये सवाल मुझे कई बार आता है कि अगर हम धूप से अर्चन कर रहे हैं या धूप आरती करना चाहते तो क्या केवल धूप से नहीं, आरती जब आप कर रहे हैं तो धूप आरती भी कहा जाए तो वहाँ पर धूप दीप दोनों से ही आपको आरती करना पड़ेगा दोस्तों। यही एक्चुअल में सही नियम है। आप केवल दीप अर्चनम कर रहे हैं तो वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है घृत के एक दीपक और तिल के तेल के एक दीपक, ये दोनों दीपक जलाने होंगे। घृत के दीपक जो है वो शिव विष्णु के प्रतीक है और जो है तेल के दीपक जो है वो माता लक्ष्मी के प्रतीक है। यानी कि यहाँ पर अगर आप कहें तो परब्रह्म और ब्रह्ममय आदि शक्ति के प्रतीक जो है घृत के दीपक और तिल के तेल के दीपक है। इसे आप कब कब अर्चन कर सकते हैं, मतलब किस किस समय जो है, जिस प्रकार से जो है धूप सेवा आदि का नियम होता है इसी प्रकार से इसका भी नियम होगा। आप मंगल मुहूर्त में भी जो है आप ये अर्चन कर सकते, उसके बाद जो पूर्वाह्न का मुहूर्त है उसमें कर सकते, मध्याह्न में कर सकते, सायाह्न में कर सकते। ये 4 बार जो है आप ये दीप अर्चन जो है वो कर ही सकते। नॉर्मली अगर साधारण तौर पर दिन में 2 बार आप करना चाहते तो उसमें जैसे कि पूर्वाह्न के समय और जो है उसके साथ साथ सायाह्न के समय आपको करना चाहिए। पर दीप अर्चनम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ये बात आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, उसमें घी और जो है तिल के तेल के जो दीपक हो या फिर दूसरे जो भी तेल आपके वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, अब जैसे कि सुगंधी कोई तेल जो है जो दीपक में इस्तेमाल किए जाते हैं वो वाले, नारियल तेल कर सकते हैं आप, सरसों के तेल भी किए जाते हैं। पर वहाँ पर मैं देखता था ज़्यादातर वहाँ पर जो दीपक जलाए जाते थे वो तिल के तेल का ही ज़्यादातर एक्चुअली मैं देखने को मिलता था, क्योंकि वहाँ के जो तिल के तेल है ना वो बहुत ही अलग प्रकार के तेल है और बहुत ही शुद्ध मिलता है वहाँ पर। घी तेल ये सब कुछ जो भी पूजा के लिए वहाँ पर मिलता है दक्षिण में, वहाँ पर इन सारी चीज़ें बहुत शुद्ध तौर पर मिलते हैं। तो वहाँ पर तिल के तेल और घी के दीपक जो है वो नित्य दिन दीप अर्चन में, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल मंदिरों में और घरों में, हर जो है ना दुकान में भी जो है सबसे पहले ये दीपक आदि जलाए जाते थे। कई लोग धूप अर्चन भी करते थे इसके साथ जो है, मतलब धूप दीप अर्चन करते थे एक साथ, तो वो जो है धूप भी जलाते थे और उसके साथ साथ जो है एक घृत दीपक और जो है तेल का दीपक जलाकर जो है वो अर्चन करते थे। उसके बाद आरती आदि करते थे, उसके बाद जो है उनके दुकान आदि के कामकाज जो है ना वो शुरू होते थे। मैं हर रोज़ ये चीज़ देखता था कि हर कोई जो है वहाँ पर ठीक जो है 7 बजने से पहले जो है, मतलब 7:30 बजे से वहाँ पर दुकान आदि जो है वो चालू हो जाता है सुबह के, तो 7 से 7:30 बजे का जो समय होता है वहाँ पर ये अर्चन आदि का समय होता है। आधे घंटे इस प्रकार से दीप आदि धूप आदि के अर्चन वहाँ पर किए जाते हैं, मतलब सभी लोग करते हैं दुकान खोलने से पहले। वहाँ पर घर पे भी जिस तरह से किए जाते हैं दुकान में भी उसी तरीके से किए जाते हैं। बहुत सारे अब दूसरे भी जगह है, मतलब जैसे कुछ बड़े बड़े ऐसे जो मॉल आदि है वहाँ पर भी, यहाँ तक कि वहाँ पर भी जो है ना ये पूजा आदि कार्य करने के बाद ही जो है
उनके ये कामकाज जो है वो शुरू होता है। ये मैं बहुत देखता था दक्षिण में, एक बहुत कंप्लीट विषय है और रोज़ ये विषय करना है, रोज़ इसका एक अभ्यास करना है, मतलब अभ्यास के चलते इस चीज़ को करना ही है, इस प्रकार की उनकी एक मानसिकता है, जो कि हमारे इस तरफ तो मैं बहुत कम ही देखता हूँ। नॉर्थ में भी मैं रहा हूँ तो वहाँ पर भी मुझे उतना नहीं दिखाई दिया, जो कि दक्षिण में इस चीज़ को जो है ना बहुत ही सुंदर श्रृंखला के साथ किए जाते हैं। तो विषय ये है कि आप अगर जो है दीप अर्चन कर रहे हैं तो आपको आपके आराध्य की, कोई भी आराध्य के आप कर रहे हैं, चाहे आप शिव जी के कर रहे हैं, आप माता के कर रहे हैं, आप लक्ष्मी नारायण के कर रहे हैं, आप जो है राधा कृष्ण के कर रहे हैं, जानकी रघुनाथ के कर रहे हैं, गणपति जी के कर रहे हैं, किसी के भी आप कर रहे हैं, आपके आराध्य जो भी है उनके लिए जो है आपको, अगर आप दीप अर्चन कर रहे हैं तो एक घी का दीपक आपको जलाना है, एक जो है आपको तेल का दीपक जलाना है। देखिए यहाँ पर जो बत्ती एक्चुअली लगाए जा रहे हैं उससे ही बहुत कुछ, जैसे ये परम पुरुष के प्रतीक है और ये आद्याशक्ति, लाल जो है, लाल या पीले क्या होते हैं वो आद्या, वैसे तो पीले बाती कई समय घी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, पर मूल रूप से पीले और लाल वाले बाती जो है वो तेल के दीपक के लिए ही होता है। लाल बाती से कभी भी जो है घी के दीपक नहीं जलाए जाते, पर पीले बाती से मैंने घी के दीपक जलाते हुए देखा है, पर लाल का इस्तेमाल कभी नहीं होता है। तो ये सफ़ेद वाले जो वो बाती होते हैं, मतलब बाती भी जो है ना एक प्रकार से दर्शा रहा है कि ये परम पुरुष के प्रतीक है, परम ब्रह्म के प्रतीक है, और लाल जो है वो लाल या पीले जो है वो शक्ति के प्रतीक है। तो इसलिए जो है आप दीप अर्चन कर रहे हैं तो आपको घी के दीपक और तेल के दीपक, केवल अदीप से ही आप जो है ये पूजन आदि नित्य कर सकते हैं, पर घी और तेल दोनों दीपक ही उसमें आपको जलाने होंगे और उसके साथ साथ जो है आपको धूप दीप से आरती करना होगा। दोस्तों दीप को जिस तरीके से जो है आप निवेदन विधि है दीप के, आप उसी तरीके से निवेदन कर सकते हैं। घृत के और तेल के दीपक जो है एक ही साथ, तो जैसे कि गंध पुष्प आदि से पूजन आदि कर रहा हूँ, उसके बाद संप्रदान आदि करते हुए दीप मंत्र बोलते हुए जो है दीप निवेदन करना, उस प्रकार से ही आप जो है दीप अर्चन के दीपक भी जो है वो आप निवेदन कर सकते हैं दोस्तों। पर यहाँ पर दोनों दीपक जलाने होंगे, घी के और तेल के, और उसके साथ साथ धूप दीप के आरती जो है ना वो आपको करना ही होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि दीप अर्चन या फिर दीप अर्चनम जो है वो एक्चुअल में क्या है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।